हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो द फिल्मी रासलीला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी के बारे में, जो कि अपने पति कार्तिक को बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है। क्या सच में लक्ष्मी अपने पति को बेगुनाह साबित कर पाएगी, या फिर लक्ष्मी की जिंदगी में आने वाला है एक और तूफान? जी बिल्कुल, आज इसी की अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ लक्ष्मी, गायत्री और रघुवीर ने मिलकर जिया के खिलाफ प्लान बनाया था, जिसमें कि जिया फंस भी गई थी। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट जिया हर बार वहां से भाग जाती है और बच जाती है, और वो सच्चाई बता ही नहीं पाती। जिस सबूत के लिए रघुवीर परेशान है, लास्ट में वो सबूत उनको मिल ही नहीं पाता। इस वजह से यहाँ पर एक और नया टर्न और ट्विस्ट आ चुका है सीरियल में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इतने दिन से ये लोग जिस सबूत को ढूंढने के लिए लगे हुए थे, जिस जाल को बुन रहे थे, उसी जाल में ये लोग फंसने वाले हैं। मतलब जिया, गायत्री, रघुवीर और लक्ष्मी के साथ कुछ ऐसा करने वाली है जिसके बाद पूरे सीरियल में एक नया ही टर्न आ जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिया पहुंच जाती है गायत्री के घर संजना से मिलने के लिए, लेकिन उसको संजना तो नहीं मिलती है, वहां पर मिल जाती है लक्ष्मी। लक्ष्मी यहाँ पर गायत्री की आत्मा का रूप लेकर उसको डराते हुए नजर आती है, और इसमें उसका सपोर्ट करती है गायत्री। अब यहाँ पे आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी की बातों से जिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है, डर जाती है, और उसको 100% ये यकीन हो जाता है कि गायत्री मर चुकी है और उसकी आत्मा ही लक्ष्मी के अंदर है, जिसके बाद वो उसके घर से भाग जाती है। इसके बाद वो घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताते हुए नजर आएगी कि किस तरीके से वहां लक्ष्मी पहुंच गई थी और लक्ष्मी के अंदर गायत्री आंटी की आत्मा आ गई थी और उसने उसके ऊपर हमला कर दिया था। जैसे कि आपने देखा कि गायत्री ने जिया के ऊपर एक धारदार हथियार से वार किया ताकि जिया डर जाए। यहाँ पर वो जिया को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते थे, सिर्फ उसको डराना चाहते थे ताकि जिया के मन में डर बैठ जाए कि गायत्री सच में मर चुकी है। और यहाँ पे वाकई में जिया डर जाएगी, लेकिन जिया की माँ और जिया मिलकर एक प्लान बनाते हुए नजर आएंगे। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जिया जब हॉस्पिटल गई थी गायत्री की लाश को देखने के लिए, तो वहां पर गायत्री का जो भूत है वो उसको डरा रहा था, ऐसा जिया का कहना है। तो यहाँ पे दोनों माँ बेटी मिलकर प्लान बनाएंगे कि गायत्री की जो बॉडी है उसको पूरी तरीके से डिस्पोज कर दिया जाए, जिसके बाद उसका कोई भी नामो निशान ना बचे। जब गायत्री का शरीर ही नहीं बचेगा तो उसकी आत्मा भी चली जाएगी और जिया और उसकी माँ को उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग प्लान बनाते हैं, और यहाँ पे उसकी माँ उसको पूरा इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आएगी कि क्या क्या करना है। और बार बार ये लोग संजना से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल ही बताएगा, जिसके बाद इनका एक डाउट जाएगा कि उस घर में जब मैं गई थी तो सब कुछ नॉर्मल था, किसी भी तरह से नहीं लग रहा था कि यहाँ पे किसी की मौत हुई है, क्योंकि जो अंकल हैं वो भी फोन पे बात कर रहे थे और उनकी बेटी भी टीवी देखने पे लगी हुई थी, और लक्ष्मी भी नॉर्मल तरीके से वहां पर घूम रही थी। घर में शोक वाला माहौल ही नहीं था। जिसके बाद जिया इस तरह से अपनी माँ को सारी बातें बताते हुए नजर आएगी, और कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी ये लोग इतना ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ये लोग इस चीज को इग्नोर कर देंगे, और लास्ट में यही डिसाइड होगा कि गायत्री का जो शव है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, मतलब उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। इसके बाद जिया यहाँ पर हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है अपने घर से रात में। अब आपको बता दें कि यहाँ पे इसके इस पूरे प्लान की इंफॉर्मेशन रघुवीर को भी लग जाती है कि किस तरीके से जिया गायत्री के खिलाफ एक नई साजिश रच रही है। लेकिन यहाँ पे रघुवीर और लक्ष्मी को ये पता नहीं चलता है कि क्या वो सच में गायत्री के जो बॉडी है उसको जलाना चाहती है, उसके बारे में नहीं पता चलता है। यहाँ पे ये लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि जिया गायत्री की बॉडी देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही है, जिसके बाद रघुवीर और लक्ष्मी भी उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रघुवीर को जब पता चलेगा कि गायत्री अपने खुद के घर पहुंच गई है, जहां रघुवीर ने उसको रखा था वहां से भाग के गायत्री अपने घर पहुंच गई है। जिसके बाद रघुवीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है, क्योंकि रघुवीर ने यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर ली थी कि किस तरीके से कार्तिक को बेगुनाह साबित करना है, लेकिन ये गायत्री बीच में टांग अड़ा के उसके सारे प्लान को फ्लॉप कर देती है। जिसके बाद
रघुवीर घर जाएगा और गायत्री को बहुत खरी खोटी सुनाते हुए नजर आएगा और यहाँ पर लक्ष्मी भी होगी और वो लक्ष्मी के सामने ही उसकी माँ को बहुत ज्यादा भला बुरा कहता है और उसको कहेगा कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा बच जाए, अपनी शानो शौकत के लिए, अपने आराम के लिए तुम यहाँ पहुंच गई हो, जबकि मैंने तुम्हें वहां पे सेफ जगह पे रखा था ताकि किसी की नजरों में ना हो, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी हरकतों से नहीं मानी और आप चाहती हो कि आपका बेटा बाहर ना आए, इसलिए मैं भी अब इसमें कुछ नहीं करूंगा, रहो यहीं पे। जिसके बाद गायत्री का मुंह देखने लायक होगा। गायत्री फूट फूट कर रोने लगेगी और उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था कि लक्ष्मी उसका घर हड़प लेगी, लक्ष्मी उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, तो बहुत तरीके की बातें यहाँ पर गायत्री कहते हुए नजर आएगी। उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही होंगी, बट यहाँ पे वो रघुवीर और लक्ष्मी के सामने माफी मांग लेती है। जिसके बाद लक्ष्मी रघुवीर से सिफारिश करते हुए नजर आती है कि माँ को माफ कर दो, उससे गलती हो गई है। तो इस तरह से लक्ष्मी के बार बार कहने पर रघुवीर मान जाता है। अब यहाँ लक्ष्मी और रघुवीर को पता है कि जिया हॉस्पिटल जा रही है गायत्री की बॉडी देखने के लिए, तो इस समय ये लोग यहाँ पे सबसे पहले गायत्री को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं और ये वहां पर छुप जाते हैं, क्योंकि रघुवीर और लक्ष्मी को भी आइडिया नहीं होता है कि जिया हॉस्पिटल पहुंचकर क्या करने वाली है। और सबसे बड़ा शौक तो तब लगेगा जब जिया वहां पर मौका पाकर गायत्री की बॉडी देखेगी और आसपास देखेगी कि यहाँ पर कोई नहीं है, और इसी बीच वो पेट्रोल निकाल के गायत्री की बॉडी के ऊपर छिड़क देती है और मौका पाकर वहीं पे जिया माचिस को बंद करती है। तभी अचानक से रघुवीर और लक्ष्मी ये सब कुछ देख लेते हैं और यहाँ पे लक्ष्मी की तो जान ही अटक जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गायत्री का जो कैरेक्टर है वो पूरे शो में काफी अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ गायत्री के साथ तो गलत नहीं होने वाला है, रघुवीर और लक्ष्मी इसको बचा लेंगे, लेकिन ये सामने से नहीं आएंगे, यहाँ पे वो पीछे से कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद जिया घबरा के वहां से भाग जाएगी और गायत्री की जान बाल बाल बच जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रघुवीर और लक्ष्मी मिलकर गायत्री को बचा लेंगे और जिया मौका पाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन जिया के मन में कुछ डाउट ऐसा बन जाएगा जिसके बाद लक्ष्मी और रघुवीर के प्लान पर उसे शक होने लगेगा और वो ये बात समझ जाएगी कि यहाँ पे जरूर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झोल है। जिसके बाद आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जिया इन्हीं के साथ एक गेम खेलेगी। मतलब मेकर्स इतनी आसानी से कार्तिक को रिहाई नहीं दिलाने वाले हैं, क्योंकि जिया को यहाँ एट द लास्ट मोमेंट पता चल जाएगा कि ये सब लोग मिलकर हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। जिसके बाद में जिया इन्हीं को फंसाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगी और फिर से आपको इस सीरियल में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो काफी इंटरेस्टिंग था, काफी अच्छा था। जिस तरीके से रघुवीर और गायत्री के बीच जो नोक झोंक देखने को मिली, वाकई में शो में उसमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। उसकी वजह से ऑडियंस का भी इंटरेस्ट शायद बढ़ा होगा और दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही थी। भले ही वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, बट अच्छा था और कहीं ना कहीं शो में पॉजिटिविटी आ रही थी। लेकिन नेगेटिविटी की अगर बात करें तो शो का मेन मोटिव ही नेगेटिविटी को प्रमोट करना है। आपका क्या कहना है इस संबंध में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।